नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मंगलाचरण के छंद की हम कल चर्चा कर चुके। मंगलाचरण में सर्वप्रथम नमस्कार किया गया। किसे? अपने इष्ट देव को। यूँ कहिए देवशास्त्र एक प्रकार से पहले तो अर्थ पढ़ने पर ये ख्याल में आता है कि वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है। फिर थोड़ा हमने और विशेष अर्थ देखा तो ये सिर्फ 24वें तीर्थंकर को नमस्कार नहीं था, ये 2400 तीर्थंकर को नमस्कार था। ये भी एक विशेष अर्थ कल हमने देखा। और जाते जाते हमने एक बिंदु के ऊपर चर्चा की थी कि नमस्कार करना क्यों आवश्यक है, या फिर नमस्कार करने के क्या क्या फायदे हैं, या नमस्कार क्यों किया जाता है। इनके ऊपर हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी। उसके फलस्वरूप हमने ऐसा निष्कर्ष निकाला था कि नमस्कार करना या झुकना, इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, या फिर इसका प्रयोजन अलग ही होता है। क्या प्रयोजन अलग होता है? तो कहते हैं पहली बात अपने विनय को दर्शाता है कि बाबा हाँ, कोई व्यक्ति झुक रहा है, इसका मतलब ये है कि ये विनयवान है। हाँ, अब ये बात मत लाइए कि कोई धूर्त भी बहुत झुकता है, अति विनय करता है। तो अति विनय की बात नहीं चल रही है, सामान्य विनय की बात चल रही है। तो सामान्य नमस्कार ये विनय को दर्शाता है। हमारी जो उनके जैसे बनने की इच्छा है, उस इच्छा को दर्शाता है, उस इच्छा को प्रकट कराता है। और नमस्कार का एक और अर्थ, ये प्रयोजन देखा था हमने कि और क्या देखा था, मैं भूल रहा हूँ अभी। राइट, कृतज्ञता व्यक्त करना। बहुत अच्छा। हमारे उस किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी हम उसके सामने झुकते हैं या उसे नमस्कार करते हैं। ठीक है, चलिए आज हमें दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ना है। हम दूसरे श्लोक में धर्म का क्या स्वरूप है, इसके बारे में आचार्य देव बताने जा रहे हैं। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। देखिए, देशयामि अर्थ करना चालू करते हैं। देशयामि, देशयामि, देश मतलब क्या? हाँ, प्रश्न है मेरा, देश मतलब क्या? देश मतलब क्या? अरे उपदेश। राइट, देश मतलब होता है उपदेश। ठीक है, कैसे? कोई ये प्रश्न कर सकता है, देश मतलब तो कंट्री होता है, राष्ट्र होता है। देश का अर्थ आपने उपदेश या कुछ कहना ऐसा कैसे ले लिया? तो देखिए, मूलतः देश यह शब्द दिश या दिग धातु से बना है, और दिग ये दिशा का सूचक होता है। तो जो दिशाओं को दिखाता है उसे देश कहते हैं या उसे उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो दिशा, कौन सी दिशा? जो सही दिशा दिखाए वो उपदेश होता है। ठीक है, तो देशयामी कहता हूं, देशयामी मतलब कहता हूं। ठीक है, क्या कहता हूं? समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को कहता हूं। ना अर्वाचीन ना प्राचीन, परंतु समीचीन धर्म को कहता हूं। क्या मतलब हुआ? अर्वाचीन, प्राचीन और समीचीन, क्या अर्थ है इन तीनों के, इन तीन शब्दों के? भूत भविष्य वर्तमान है। थोड़ा और मतलब आपने एक अर्थ गलत बता दिया है, दो उत्तर सही है। भूत और भविष्य बरोबर है। हाँ हाँ, ये तो आपने बता दिया। समीचीनम यानी समान नहीं, साम्य
सच्चा। राइट, समीचीन मतलब सच्चा, सच्चा कहने की अपेक्षा सत्यार्थ, सत्यार्थ ही ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, ठीक है। तो मैं सत्यार्थ धर्म को कहूंगा। ध्यान रखना, मैंने अर्वाचीन और प्राचीन इन दोनों शब्दों का भी जिक्र किया, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने एक कहावत पढ़ रखी है, ओल्ड इज गोल्ड। सभी ने सुनी होगी ये प्रोवर्ब, ये कहावत, ओल्ड इज गोल्ड। जो कुछ भी पुराना होता है वो अच्छा होता है। परंतु ये बात हमें जानने लायक है कि जो कुछ भी पुराना होता है जरूरी नहीं वो अच्छा ही होना चाहिए, और जो कुछ भी नया होता है जरूरी नहीं वो बुरा ही होना चाहिए। दोनों भी बातें हैं। कालिदास ने भी अपने कौन से अभिज्ञान शाकुंतल, क्या ग्रंथ का नाम है आपके नाटक का, अभिज्ञान या अभिजात शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल, हाँ राइट, अभिज्ञान, मैं कंफ्यूज हो रहा था उसमें। अभिज्ञान शाकुंतल में भी ऐसी इस बात का जिक्र किया है कि जो कोई भी नई चीज होती है जरूरी नहीं वो खराब ही होनी चाहिए, अच्छी भी हो सकती है, और जरूरी नहीं जो पुरानी होती है वो अच्छी ही होनी चाहिए, वो हो सकता है आपके लिए खराब भी हो, ठीक है। वैसे उदाहरण एक देश ही लेना, चरणानियोग तो उसकी सख्त मनाही करता है, परंतु उदाहरण के तौर पर चला लीजिए, एक्सपायरी वाली दवाई चलेगी है क्या? बहुत पुरानी है, चलेगी क्या? एक्सपायरी वाली है, बहुत पुरानी है, 10 साल पहले, नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, और अब क्या कहूँ मैं, हाँ अच्छा, एक और, 4 दिन पहले का भोजन है, रोटी है, अच्छा है या नहीं है? 4 दिन पहले की रोटी नहीं भैया, नहीं, बराबर। अच्छा, तद्विपरीत अभी अभी गरम गरम रोटी बनाई है, क्या वो अच्छी है? एकदम स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं। एकदम गर्म तो नहीं अच्छी है, थोड़ी तो ठंडी चाहिए ना। उदाहरण ठीक है, परंतु आप मेरे आशय को समझ गए होंगे कि गरम गरम रोटी, कोई कहेगा ये तो नई नई रोटी है, जरूरी नहीं है हर नई चीज खराब ही होनी चाहिए, नई चीज अच्छी भी हो सकती है। हर पुरानी चीज जरूरी नहीं अच्छी होनी चाहिए, खराब भी हो सकती है। परंतु यहाँ आचार्य देव पुराने और नए इसके पछड़े में नहीं पड़े हैं। वे कह रहे हैं पुराना और नया क्या चीज होती है? जो सत्यार्थ मार्ग होता है वो तो 3 काल में एक जैसा ही बना रहता है। एक होए तृण काल मां, बोलिए, एक होए तृण काल मां, बात को पूरा कीजिए। राइट, परमार्थनोपन, परमार्थ का मार्ग तो 3 काल में एक ही होगा, सत्यार्थ मार्ग, सत्यार्थ धर्म तो एक ही होगा। वो काल से बाधित नहीं होता है, क्षेत्र से बाधित नहीं होता है, द्रव्य से बाधित नहीं होता है, ना भाव से बाधित होता है। मतलब अरे आपने चतुष्टय के नाम ले लिए, कहने की बात इतनी है कि जो सत्यार्थ धर्म होता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता है, वो अबाधित बना रहता है, ठीक है। चलिए, कैसा है वो धर्म? मैं सत्यार्थ धर्म को तो बताऊंगा, परंतु वो सत्यार्थ धर्म की कुछ क्वालिटीज तो बताइए। 1, कर्म निवर्हणम, कर्मों का अभाव करने वाला है, ठीक है। 2, संसार दुःखतः सत्वान, संसार दुख, जो जीवों को संसार के दुखों को भोगना पड़ रहा है उन संसार के दुखों से छुड़ाने वाला है। 2, यो धरत्युत्तमे सुखे, इसकी संधि विच्छेद कीजिए, यो धरत्युत्तमे सुखे, यो धरती उत्तमे सुखे। ई और उ जब इन दोनों की संधि बनती है तब क्या कहना चाहिए, यू, धरती, यू उस वो अक्षर जोड़ अक्षर बन जाता है। अब धरती उत्तमे तो धरत्युत्तमे, त और ये जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यो धरत्युत्तमे, यो जो उत्तम सुख में धारण करता है, ठीक है। 3 विशेषताएं क्या बताई?
आप है ना चाहे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाइए। कैसा है वो समीचीन धर्म? तो कहते हैं कर्मों का अभाव करने वाला 1, संसार दुखों का निवारण करने वाला 2 और उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला 3। ठीक है, अब इन तीनों गुणों की, इन तीनों विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कर्म निवारणम, कर्म का अभाव करने वाला है। कर्म ध्यान रखना, कर्म की सत्ता का 1 और कर्म के बंध का 2, दोनों का भी अभाव करने वाला है। समझना, अर्थ में थोड़ा अलग अपेक्षा से कर रहा हूं। आप थोड़ा सा टीका पढ़ेंगे, टीका को बारीकाई से पढ़ेंगे तो आपको ये हो सकता है अर्थ ख्याल में आ जाए। कर्म निवारणम, कर्मों का अभाव मतलब क्या समझते हैं हम सामान्यतया कर्मों का अभाव मतलब क्या समझते हैं? कर्मों की सत्ता का अभाव, हाँ या ना? जी भैया जी। बराबर। अरहंतों ने घाती कर्मों का क्षय किया, मतलब क्या? घाती कर्मों की जो सत्ता थी उसका क्षय किया। ओके, सामान्यतया हम यह अर्थ समझते हैं, परंतु अभाव सिर्फ सत्व की अपेक्षा नहीं हुआ करता, मतलब सत्ता की अपेक्षा नहीं हुआ करता है। अभाव तो बंध का भी हुआ करता है। कर्म का बंधना रुकना, उसी को हम कर्म के बंध का अभाव कहेंगे। कितने जन एग्री कर रहे हैं इस बात से? जी भैया जी, बरोबर है। राइट जी। तो यहां मैंने 2 अर्थ क्या किए? कर्म निवारणम के 2 अर्थ क्या किए? कर्मों, पहले तो कर्म के बंध का अभाव प्लस कर्म की सत्ता का भी अभाव, दोनों प्रकार से कर्मों का अभाव होगा। अब बंध कहा है, हो ये, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है सर, हाँ मुझे लगा बंद हो गई। पहली बंध का अभाव सो संवर और सत्ता का अभाव सो निर्जरा, ऐसा है? बंध का अभाव सो आपको मोक्ष कहना पड़ेगा। हाँ नहीं, बंध का अभाव हो जाए लेकिन सत्ता में पड़े हुए कर्म तो आते ही है ना, ऐसा होता है ना? बंध का अपोजिट मोक्ष होता है। हाँ, बंध का अपोजिट मोक्ष है, क्योंकि आचार्य कुंद ने भी बंध का जोड़ा मोक्ष लिया है। अगर आप 13वीं गाथा पढ़ेंगे तो भूदत्थेन अभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो सम्मतम, बंध और मोक्ष का जोड़ा लिया है। तो बंध के अभाव में मोक्ष और अगर आप कर्म की सत्ता के अभाव में कहना हो तो संवर निर्जरा कहना पड़ेगा। ठीक है, ओके बरोबर है। हाँ बराबर। चलिए, अब मैं तो एक विशेष बिंदु के ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाला हूं। कर्म निवर्हणम, मैं कर्म बंध का अभाव करा था। ठीक है, बंध कितने प्रकार का होता है? मैं अध्यात्म की अपेक्षा पूछ रहा हूं, अभी करना नियोग मत लाइए बीच में। अच्छा चलिए, समय सार में बंध के कौन से कितने भेद किए? अब तो बहुत सिंपल है, पाप बंध, पुण्य बंध। अरे हाँ, आ रही बात ख्याल में? कितने जनों को बात जची है? पाप बंध, हाँ समय सार में वो वाले नहीं लेना है ना, प्रकृति बंध। मैंने पहले डिस्क्लेमर, मतलब पहले कह दिया था कि आपको करणानियोग का उत्तर नहीं देना, आपको समय सार या अध्यात्म की अपेक्षा उत्तर देना है। ठीक है, तो अध्यात्म में या पर्टिकुलरली समय सार की बात करें तो समय सार में बंध के 2 भेद किए हैं, पुण्य बंध और पाप बंध। तो पाप बंध के साथ साथ जो पुण्य बंध का भी अभाव करा है। अब देखो, धर्म तो वो होता है जो ना आपको शुभ में अटकाए ना शुभ में अटकाए, आपको शुद्ध भाव की प्राप्ति कराए। धर्म तो सच्चा वो होता है। कैसे? शायद हमें इसके लिए धर्म की परिभाषा समझनी होगी। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। कहां पर लिखी है बात? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ये बात कहां पर लिखी है? ये आपको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा देखनी पड़ेगी। वत्सु सहावो धम्मो
खमादि भावो यदस विहो धम्मो रयणत्रयं च धम्मो जीवादि रक्षणम धम्मो। एक तो उन्होंने स्वभाव की अपेक्षा उत्तर दे दिया और बची हुई जो 3 परिभाषा है पर्याय की अपेक्षा उत्तर दे दी। कैसे? वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव सो धर्म है। हमारे लिए प्रयोजनभूत वस्तु कौन सी है? आत्म वस्तु है। ठीक है, तो आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है? प्रश्न है जानना देखना, ये उसका धर्म है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से अपन कहना चाहे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब आत्मा का सच्चा श्रद्धान, आत्मा का यथार्थ ज्ञान और उसी में यथार्थ रूप से आचरण, उसी में यथार्थ रूप से प्रवृत्ति। क्या मैं इसको धर्म कह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यही मेरा वस्तु का स्वभाव हो गया। मेरा स्वभाव क्या है? जानना, देखना, स्वयं में ही बने रहना, स्वयं रूप बने रहना, ये मेरा स्वभाव है। पररूप बनना ये मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का क्या स्वभाव है? उष्णता। अपने रूप बने रहना यही वास्तव में उसका स्वभाव है। ठीक है, तो वत्थु सहावो धम्मो। आगे खमादि भावो या 10 विहो धम्मो, धर्म के 10 लक्षण, जो क्षमा, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म है, उनको भी धर्म कहा जाता है। और रयणत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा जाता है। प्लस जीवादि रक्षणम धम्मो, जीवादि जीव दया या प्राणी दया को भी धर्म कहा जाता है। मतलब आप देख पा रहे होंगे धर्म की एक परिभाषा, मतलब एक गाथा में उन्होंने अध्यात्म, किसी अपेक्षा से करणानियोग और चरणानियोग, इन तीनों परिभाषाओं को घटित कर दिया है। हालांकि करणानियोग में धर्म क्या लेंगे, परंतु अध्यात्म और चरणानियोग दोनों अपेक्षाओं से उन्होंने परिभाषा घटित कर दी है। ठीक है, हाँ, अपन कहाँ से आ रहे थे? हाँ, धर्म की परिभाषा के ऊपर चर्चा चल रही थी। धर्म के परिभाषा के ऊपर भी कहाँ से आए थे अपन तो इस बात की चर्चा कर रहे थे, धर्म वो होता है जो कर्म बंध से, बंधनों से पार मुक्त कराए हमें। ठीक है, बंध भी कौन सा? पुण्य बंध और पाप बंध, दोनों से मुक्त कराए, मतलब ही शुद्ध भाव में स्थित कराए। वास्तव में तो वो धर्म होता है। ठीक है, क्यों साहब? पुण्य करने से तो कुछ तो फायदा होना चाहिए था ना। आपने पापवत पुण्य को भी हेय क्यों बताया? कुछ भी हो, है तो दोनों भी बेड़ियां। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। क्या किसी कैदी को इस बात का अभिमान हो सकता है कि अरे तू तो लोहे की सांकल में बंधा हुआ है, मैं सोने की सांकल में बंधा हूं? क्या ये किसी प्रेस्टीज पॉइंट हो सकता है क्या? मतलब कोई अभिमान का बिंदु हो सकता है क्या? मेरे पास मैं सोने की चेन में बंधा हुआ हूं। अज्ञानी को होता है ना। हाँ, आपने आध्यात्मिक उत्तर भी दे दिया, अज्ञानी को ही होगा। परंतु इन जनरल ये तो कोई प्रेस्टीज पॉइंट, मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था कि ये अभिमान की विषय, अभिमान की बात नहीं है। ये तो इनफैक्ट कुछ तो कहना चाह रहा था। बंधना तो किसी को भी पसंद नहीं है ना। हाँ, जो सोने में हो चाहे, बराबर, बंधना तो किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसके लिए अरे अगर मैं ये प्रकरण अभी चलाने लग जाऊं, पाप बंध और पुण्य बंध, तो पूरा समय सार का पुण्य पाप अधिकार आ जाएगा। इसलिए मैं अभी ज्यादा वहां पर नहीं जा रहा हूं। मैंने ये बिंदु भी क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पर बराबर ये पंडित सदाशिव दास जी ने इस बिंदु को उजागर किया है, इसलिए मैंने कहा इस विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। अतः मैं इस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी 1-5 मिनट और चर्चा करते हैं। क्यों पाप बंध और पुण्य बंध को एक क्यों बताया गया? तो देखिए,
एक तो मैंने तर्क दे दिया कि है तो दोनों भी बंध ही ना, है तो अल्टीमेटली संसारी के कारण। बंध क्या है, मोक्ष का कारण है या संसार का कारण है? बंध तो ये संसार का कारण है, ठीक है। सॉरी। और क्या है वो, कम्मम सुहम सुशीलम सुहकम्मम चाविजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा कुछ आगे पीछे कर दिया। कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। आप शुभ कर्म को अच्छा कहते हैं और अशुभ कर्म को हेय कहते हैं, परंतु हमारा तो ये प्रश्न है, जब आप दोनों ही से संसार की प्राप्ति करने वाले हैं तो किस अपेक्षा से एक अच्छा हुआ और किस अपेक्षा से एक बुरा हुआ? आपके अच्छे बुरे पने का क्राइटेरिया ही गलत हो गया। अच्छा बुरा कहना आपने कुछ फिर गलत बात को चुन लिया, ठीक है। इसलिए पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नहीं। पाप बंध और पुण्य बंध दोनों से भी मुक्ति नहीं होने वाली है। दूह को उसी छंद में अंत की लाइन पंडित बनारसी दास जी, दूह को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। मोक्ष मार्ग में जब आएंगे तब दोनों भी छूट जाएंगे, तो ना पुण्य रहेगा ना पाप रहेगा। पुण्य और पाप भाव से अतीत एक शुद्ध भाव रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे रत्नगण श्रावकाचार्य छोड़ करके समय सार की चर्चा कहाँ करने लग गए, परंतु ये चर्चा यहाँ पर प्रसंग संगत थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर चर्चा की, ठीक है। चलिए, एक बिंदु के ऊपर तो चर्चा कर ली हमने, धर्म कर्म निवर्णम, ये कर्मों का अभाव करने वाला है। और संसार दुखतः सत्वान, संसारी जीवों के दुखों का अभाव करने वाला है। सत्वान मतलब क्या? सत्वान मतलब जीव होता है, ठीक है। और कहीं पढ़ने मिलता है क्या सत्वान मतलब जीव या सत्व मतलब जीव? कहीं है और आपके पढ़ने में सुनने में जहां पर जीव इस शब्द के लिए सत्व इस शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए आपको एक छोटी हिंट देता हूं। वो है क्या सत्वेषु में? राइट, बहुत बढ़िया। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, प्रेम भाव हो सब जीवों से। उसका हिंदी अनुवाद क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से। जीव और यहाँ का सत्व, ठीक है। वैसे मैंने आपको मैं विषय से हट रहा हूं 2 मिनट के लिए, मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। भिषग यह शब्द कहीं पढ़ने में मिलता है क्या, या आपको ढूंढने के लिए बताया था? भेषज के लिए यूज होता है क्या? भेषज क्या कहा? भेषज फिजिशियन के लिए वर्ड हो सकता है, भेषज्ञ किसके लिए? एक्चुअली में जो फिजिशियन होता है ना उसके लिए हाँ। वर्ड हो सकता है भेषज, भेषज्ञ। राइट, आपने तो व्याकरण की अपेक्षा बता दिया। महावीराष्टक स्तोत्र में है कहां पर, वो लाइन बता पाएंगे? मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था, अभी याद ठीक है, करके उसमें कुछ है भिषक है, ठीक है। आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषक। भिषक आ गया ये शब्द, वहां पर क्या अर्थ किया है? महामोहातंक, मोह रूपी आतंक, आतंक मतलब रोग, मोह रूपी महारोग को निवारण करने के लिए आप वैद्य के समान हो, ठीक है। भिषक मतलब वैद्य। और जैसे डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं भिषक, भिषज या भिषक
मतलब फिजिशियन, और यू मे कॉल हिम अ डॉक्टर, व्हाटएवर, ठीक है। चलिए बैक ऑन ट्रैक। मैं तो सत्व इस शब्द के अर्थ से थोड़ा सा पूछ रहा था आपको। सत्व मतलब होता है जीव, ठीक है। एक मैं आपको सत्व मतलब जीव होता है, ये आपको व्याकरण से भी सिद्ध करके दिखा सकता हूं। कैसे? प्रत्येक जीव की सत्ता है। क्या कोई जीव असत रूप से है या सभी जीव सत रूप से है? सभी सत रूप से है। सत रूप से है मतलब विद्यमानता है उनकी, बराबर, उन सभी का अस्तित्व है। तो प्रत्येक जीव में प्रत्येक जीव की सत्ता पाई जाने से उनको सत्व कहा जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप इस परिभाषा को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो मैं किसी भी द्रव्य को सत्व कह सकता हूं। कैसे? अरे प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व या सत्तावानपना या विद्यमानता, हयाती, एग्जिस्टेंस, ये तो प्रत्येक द्रव्य का है। इस अपेक्षा से मैं 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य को, सिर्फ जीव द्रव्य को ही नहीं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को भी सत्व कह सकता हूं, ठीक है। ये तो अपेक्षा टू अपेक्षा फर्क पड़ता जाएगा। यहां पर अब हम सत्व का अर्थ 6 द्रव्य नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सुखी होना जीव को है, वर्तमान दुख की अवस्था है जीव की है, इसलिए यहाँ सत्व का अर्थ जीव ही लेना होगा, ठीक है। और यो धरत्युत्तमे सुखी, जो उत्तम सुख में धारण कराए, ठीक है। सो धर्म, धर्म की 3 विशेषताएं देख ली। थोड़ा सा मैं तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। यो धरत्युत्तमे सुखी। धर्म, यह शब्द ध्रुव धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव नहीं है, ध्रुव, ध को रु, रुकार। जैसे अपन दृष्टि के लिए ध्रुव लिखते हैं ना, वैसे ध्रुव लिखना है, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव इस धातु से बना है। ध्रुव मतलब क्या होता है? ध्रुव के 2 अर्थ होते हैं, जो धारण करे और जिसे धारण किया जाता है। धर्म के मैंने 2 अर्थ बताए, जो धारण करता है 1, जिसे धारण किया जाता है 2। ये अर्थ हमने पहले कभी देखा है क्या? हा हा हा, सवाल है आपको, पहले कभी देखा है क्या? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। बहुत बढ़िया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में देखा है। किस प्रकरण में देखा था? ये बताएंगे किस प्रकरण में देखा था? वैसे बहुत सरल है। रसगुण पर्याय में जो ध्रुव, वो ही वाला अंश है? नहीं, उत्पाद द्रव्य में तो नहीं देखा था। एक मैंने तब चर्चा की थी जब हम गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और 2 जब हमने धर्म द्रव्य की चर्चा की थी, शायद मैंने तब भी बताया होगा। तो एक बार तो मैंने बताया, इतना पक्का है, शायद धर्म द्रव्य के टाइम पर भी मैंने वो अर्थ जरूर बताया होगा, ठीक है। अब वहां तब हमने क्या अर्थ किए थे? जो धारण करे सो धर्म, ये अर्थ यहां पर लगता है। जो उत्तम सुख में धारण करे, जो उत्तम सुख में धारण करे सो धर्म, ठीक है। और जिसे धारण किया जाता है उसे भी धर्म कहते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है जिसे हम धारण करते हैं? धारण किसे करते हैं, पहले तो ये बताइए। अच्छा चलिए और हिंट देता हूं, एक द्रव्य किसे धारण करता है? पर्याय को। बहुत आगे चले गए। हाँ, गुणों को, गुणों को धर्म कहा जाता है। क्यों? ये जीव या प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों को धारण करता है, ठीक है। तो गुणों को धारण करने की वजह से
गुणों को भी धर्म कहा जाता है। क्यों? अर्थ क्या किया था हमने? जिसे धारण किया जाए, तो गुणों को धारण कर देना, तो गुण मतलब भी धर्म होता है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी विशेष चर्चा करना चाहूंगा। मैं श्लोक के आधार से मैं जितनी चर्चा कर सकता था मैंने पूरा विषय कवर कर लिया है। अब थोड़ी सी विशेष चर्चा करनी चाहेंगे। ठीक है, धर्म की तो हमने एक परिभाषा वैसे कई सारी परिभाषाएं देख ली। जो धारण करे सो धर्म, और जिसे धारण किया जाए सो धर्म, ये तो एक पार्ट हो गया, पार्ट ए। अब पार्ट बी का उत्तर भी हमने एक देख लिया था, वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो या दसव्यो धम्मो, मतलब वस्तु का स्वभाव सो धर्म, 10 लक्षण आदि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। फिर रत्नत्रय को भी धर्म कहा जाता है और जीव दया को भी धर्म कहा जाता है। ठीक है, और कहीं मिलता है क्या धर्म की परिभाषा? तो कह रहे हाँ मिलती है ना। प्रवचन सार गाथा नंबर 7, चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोतिणे दिठो मोह कोह विहीणो परिणामो अपनो समो। क्या कह रहे? चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। इससे चारित्र ही धर्म है और वह धर्म समता भाव रूप है। ठीक है, उससे फलस्वरूप क्या होगा? द्रुगमो नहीं क्या है, द्रुगमोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव। ठीक है, और समता भाव मतलब क्या? समता भाव मतलब मोह क्षय, मोह क्षय किया वही समता भाव है। ठीक है, तो ये तो हमने चारित्र की अपेक्षा देख लिया एक अर्थ। देखिए धर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप हुआ करता है। ठीक है, एक अर्थ तो हमने वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा देख लिया, दूसरा हमने चारित्र की अपेक्षा देख लिया। अब और कुछ श्रद्धा की अपेक्षा कहीं मिलता है क्या? कहते हैं हाँ मिलता है ना। कहां पर? दंसन मूलो धम्मो ओवैठो जिणवरे हिंसे साणम तम सोण सकन्ने दंसन हीणो न वंदिवो। क्या कह रहे हैं? दंसन मूलो धम्मो, समस्त धर्मों का मूल श्रद्धा है, दर्शन है। क्यों? क्या ऐसा? उवैठम, उवैठम कहा, उपदिष्ट कहा है। जिणवरेहिम शिष्याणम, जिनवरों ने शिष्य को कहा है। तम सोण सकन्ने दंसनहीनो न वंदिवो, और जो श्रद्धा से विहीन होगा ऐसे श्रद्धाहीन जीव को दंसनहीनो न वंदिवो, ऐसे जीवों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्रद्धा मतलब सच्ची श्रद्धा से जो युक्त है, सम्यक दर्शन से जो युक्त है, उसी के सामने विनय होगी। ठीक है, अब सम्यक तो, अब आप ये प्रश्न मत करना कि हम किसी का सम्यक तो देख सकते हैं क्या, नहीं, ये तो कुछ एक विशिष्ट अपेक्षा से किया गया कथन है, जिसे उस अपेक्षा में, उस दायरे में समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चरणानुयोग में आप सम्यक दर्शन मत लेकर आइए कि आप दूसरे का सम्यक तो पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। चरणानुयोग तो आपको सिर्फ कुछ क्राइटेरिया देगा, उसका प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, 8 मूलगुण, निशंकित, निकांक्षित आदि अंगों के द्वारा वो कहेगा कि हाँ ये गुण पाए जा रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि होगी, उसके देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा है, ये सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा चरणानुयोग की अपेक्षा। तो चरणानुयोग में हो सके तो प्राय अध्यात्म की अपेक्षा ना लाए, जब तक कि किसी विशिष्ट अपेक्षा की चर्चा करनी हो। ठीक है, चलिए आपने बताया था प्रवचन सार का था क्या? चारित्र खलु धम्मो। यस, 7वीं गाथा। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। यहाँ पर
पंडित सदाशिव दास जी ने बहुत शानदार टीका लिखी है, तो उसकी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। पंडित जी साहब क्या कहते हैं, धर्म ये तो वास्तव में वस्तु का स्वभाव है, परंतु न जाने यह जीव किन किन स्थानों पर धर्म की खोज करता है। इसे शायद धर्म की परिभाषा ढंग से पता नहीं, इसलिए धर्म को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। धर्म क्या चीज है इसको थोड़ा बताते हैं। आइए अपन थोड़ा भावार्थ पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बहुत आनंद आएगा। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं पता। धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ठीक है, जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, उत्तम सुख में धारण करे, धर्म तो वास्तव में वो होता है। प्रश्न है, ऐसा धर्म अगर आप कह रहे हैं कि सच्ची में इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, तो बताइए ये धर्म कहाँ मिलेगा। हम क्या कहते हैं, कोई चीज अगर हमें बहुत पसंद आई तो हम उसका जिक्र दो चार जनों में और कर दें कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी होती है। जैसे आम बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, आम बहुत अच्छे हैं। अब किसी व्यक्ति ने मान के चलिए जिंदगी भर आम नहीं खाया था, मान के चलिए, ठीक है, उसने आम की इतनी महिमा सुनी, वो उसका प्रश्न क्या होगा, ये आम कहाँ मिलता है। उसका प्रश्न यही होगा, आम कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा धर्म बताऊंगा जिससे तुम्हारे समस्त दुख दर्द मिट जाएंगे, तुम्हें सुख ही सुख उत्पन्न होगा, तुम अचल अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त करोगे, ऐसे धर्म को मैं बताऊंगा। सामने वाले का तुरंत ये प्रश्न हो गया, ये धर्म कहाँ मिलेगा, ये धर्म कहाँ मिलेगा। तो अब पंडित जी साहब कह रहे हैं, ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता है। एक, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, पैसा खर्च किया और लेकर के आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। इससे अन्यमतियों का खंडन होता है। अन्यमतियों का कैसे खंडन होता है, अन्यमति क्या मानते हैं, भगवान की उपासना करेंगे तो धर्म होगा। अगेन अन्यमतियों की क्या मान्यता है, धर्म कैसे होगा, भगवान की उपासना करेंगे तो धर्म होगा। परंतु जिनागम पूर्णतया स्वाधीन है, वो कहता है यहाँ पर सुख की प्राप्ति के लिए जिन्होंने तुम्हें सुख का उपदेश दिया है, ऐसे भगवान की भी चक्रे काटने की जरूरत नहीं है। क्यों, अरे भगवान स्वयं कहते हैं तुम मेरे पास नहीं अपने पास जाओ, अपनी आत्मा में ही बने रहो, तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति वहीं पर होने वाली है। बराबर, तो किसी की उपासना करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आगे, मंदिर, जल, पर्वत, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। बहुत कठोर बात कही है, कठोर मतलब एक सत्य बात कही है। लोग तीर्थ क्षेत्रों में धर्म की खोज करना चाहते हैं। मैं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके आऊं और कह दूं कि मैं धर्मात्मा हो गया, परंतु ये उसकी भ्रमणा है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके धर्म करने की प्रेरणा जरूर मिल सकती है, परंतु धर्म कर लिया ये कंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं। तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के, सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के हमें ये धर्म करने की प्रेरणा जरूर मिल सकती है। उन जीवों के चरित्रों को सुन करके, पढ़ करके ये प्रोत्साहन जरूर मिल सकता है कि हमें भी धर्म करना चाहिए। परंतु तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आ गए, इसका मतलब ये नहीं बनता कि हमने धर्म कर लिया। ठीक है, दोनों में फर्क है। धर्म करने की प्रेरणा मिलना और वास्तव में धर्म ही मिल जाना, फर्क है दोनों में। आगे, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता तथा शरीर आदि कृश करने से भी नहीं मिलता। अब ये उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि क्यों लिया होगा, इनका अगर आप थोड़ा सा इंटेंशन देखेंगे तो ये श्वेतांबर मत के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
श्वेतांबर मत के भाइयों को वे आगाह करना चाह रहे हैं कि देखो, तुम जो कहते हो ना कि व्रत तपशील संयम से इतने उपवास करो, इतने तेला करो और फलाना, क्या होता है तेला और अठाई और क्या होता है मांस खमन, जो कुछ भी होता है, तो खमन ढोकला नहीं है, मांस खमन मतलब 1 महीने का उपवास जो किया जाता है, निरंकार उपवास, कोई पानी भी पी लेता है, ठीक है। तो ये सब तो काय क्लेश में आ गया, और तुम जो करते हो वो मान बढ़ाई के लिए करते हो, ये तो धर्म थोड़ी ना कहलाएगा। ये श्वेतांबर मत के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए इस पंक्ति की भी विशेष महत्ता है। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। धर्म कैसे मिलता है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, मतलब अपनी वस्तु के स्वभाव के पास जाओ, तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। आम कहाँ मिलते हैं? यहाँ वहां ढूंढने से अच्छा है आम के बागवान के पास जाओ, उस बागवान के पास जाओ, तुम्हें आम मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो उस धर्म से युक्त है तो भले आदमी उसी के पास जाओ ना, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान प्राप्त करना है, किसके पास जाओगे? ज्ञानी के पास जाओगे, अज्ञानी के पास थोड़ी ना जाएंगे। तो जो धर्म से युक्त है उस धर्मी के पास ही तो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा धर्मी कौन? वो ध्रुव सॉरी, अपनी आत्मा, वो वास्तव में धर्म का धारी है, ठीक है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टारूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव या ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। मतलब यहाँ पर इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की परिभाषा ले ली है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 10 लक्षण रूप धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म, दया रूप धर्म की भी चर्चा की हुई मिल जाएगी, ठीक है। चलिए रुकते हैं। दूसरे श्लोक का मुझे जितना विषय उठाना था मैंने लगभग उठा लिया है, कुछ 1-2 बिंदु है जिसकी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए कोई जिज्ञासा विशेष हो तो जरूर रख सकते हैं।